Okay, this is something we were going to announce later, but I think this is a great platform. We're already working on something together where I'm directing the film and he's in the film. So we will let you know. Oh, wow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर वेंदेत्ता। भाई साहब, क्लिप लगाने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ पंगा नहीं हुआ तो देखो, एक सबमिट हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स का लीडरशिप सबमिट। अब वहां पर दोनों सुपरस्टार पहुंचे थे, अक्षय कुमार और अजय देवगन। और अजय देवगन को देखो क्या लग रहा था बंदा, मतलब ग्रेश बियर्ड और व्हाइट हेयर, हल्के हल्के यहाँ कलम के पास से एकदम रियल फील आ रहा था उनको देखकर, मतलब कि एक ओरिजिनल लग रहे थे, कोई फालतू की भाई कलर वलर नहीं लगा रखा। तो ये सब चीजें जब होती है तो बड़े लगता है। वही सब चीज उसमें सिंघम में थी, पर सिंघम अगेन में क्या कमी थी, कहानी की रोहित शेट्टी ने सब कवाड़ा कर दिया। चलो हम उस चीज को भूलते हैं। अब देखो, वहां पर रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भाई आप दोनों एक साथ फुल फ्लेज रोल में कब आ रहे हो, कब एक साथ फिर से काम करोगे पूरी तरीके से। तो भाई अजय देवगन ने तो भाई चौका मारा जबरदस्त तरीके से। उन्होंने बोला देखो, मैं अनाउंस तो बाद में करने वाला था, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं था, पर आप जब पूछ रहे हो तो मैं बता दूं कि एक फिल्म पर हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूं और उसमें जो है अक्षय कुमार लीड रोल में होने वाले हैं। अब देखो, जब भी अजय देवगन ने कुछ डायरेक्ट किया है ना, उनकी किस्मत खराब रही है, उनकी वो फिल्में चली नहीं है। यू मी एंड हम ले लो, भोला ले लो, शिवाय ले लो एंड रनवे 34 ले लो। इन चारों फिल्मों में एक चीज आपको सही दिखने को मिली होगी, उसकी कहानी, उसका डायरेक्शन, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। यू मीन एंड हम बहुतों को पता ही नहीं होगा, जो नए नए अजय देवगन के फैन बने हैं ना, जिन्होंने अभी 12th पास किया होगा, उनको पता ही नहीं होगा 2008 में यू मी एंड हम आई थी। काजोल, अजय देवगन, एक पूरी लाइव जर्नी के ऊपर थी। उस फिल्म के डायलॉग आज भी ना कल्ट है, कल्ट। भाई साहब, मैं आज भी उस डायलॉग्स को कभी कभी रिपीट करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, बहुत से डायलॉग्स थे। अब कोई भी प्रॉब्लम इंसान से बड़ी नहीं होती, इंसान ही उस प्रॉब्लम को बड़ा बनाता है। ये तो एक डायलॉग है जो याद है, और भी बहुत डायलॉग्स थे। वो फिल्म नहीं चली। शिवाय आई थी ए दिल है मुश्किल के साथ। मेरे को याद है, मैं शिवाय देखने गया था, सैटरडे का दिन था, और इसका संडे का कलेक्शन मुझे याद है, उसका आज तक का सबसे बड़ा कलेक्शन था। कहने का मतलब है सबसे बड़ा दिन उसका 18 करोड़ का गया था। और मैं ट्रैक कर रहा था उस समय, भाई मैं कह रहा था कैसे भी ए दिल है मुश्किल से आगे निकल जाए, पर ए दिल है मुश्किल से वो फिल्म आगे नहीं निकल पाई थी। एक एवरेज फिल्म गई थी, पर उसकी कहानी बाप बेटे के रिश्ते के ऊपर थी, ट्रैफिकिंग के ऊपर थी, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके ट्रैफिकिंग के ऊपर थी। और वो फिल्म कितनी सॉलिड थी। वह रशिया में जाकर अपनी बेटी को बचाकर लेकर आता है, क्या क्लास फिल्म थी। हिमालय में उसकी शूटिंग हुई थी, रियल लोकेशन के ऊपर। वो अजय देवगन चाहिए। भले फिल्म थोड़ी कम चली, पर अच्छी तो थी, आज हम याद तो कर रहे हैं। फिर आप भोला ले लो, भोला एक रीमेक थी, और उसमें उस रीमेक में अजय देवगन ने जो अपना तड़का मारा था, कितना जबरदस्त था। रनवे 34, जिसको नहीं पता वो सोच लो। रनवे 34 के जो भाई साहब जो प्लेन वाले सीन्स थे, वो जो कोर्ट ड्रामा चला था अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का, वो कल्ट था। वो भाई साहब हीरोपंती 2 के साथ आई थी, ईद के मौके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। अजय देवगन की किस्मत खराब रही है जब भी उन्होंने डायरेक्ट किया, पर इस बार उम्मीद करते हैं अगर अक्षय कुमार को लेकर आएंगे तो कुछ अच्छा तो प्रोडक्ट था, पब्लिक भी पसंद करे, उसको बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग मिले कम से कम। पर अक्षय कुमार से भी कहना चाहूंगा, अजय के साथ काम करोगे तो कम से कम सीरियस होके करना। दाढ़ी मुंह चुकानी हो तो असली उगा लेना, बाल बड़े करने हो तो असली कर लेना। कम से कम 40-45 दिन से 3-4 महीने दे देना। अपने तरीके से काम मत करना। संडे को जरूरत होती है तो भी सेट पर आ जाना, ये नहीं मैं तो फैमिली से छुट्टी बना रहा हूं। क्योंकि अजय देवगन ऐसा नहीं है, वो किसी फिल्म पे लगता है तो दिल और जान से लगता है। भाई सच बता रहा हूं, इस बंदे में टैलेंट बहुत है, बहुत नॉलेज है फिल्मिंग की, बहुत। पर किस्मत खराब रही है, इनकी फिल्में चलती नहीं है जो ये डायरेक्ट करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी फिल्म लेकर आए। मेरे को पता नहीं अंदर से क्यों फीलिंग आ रही है कि जो अजय देवगन डायरेक्ट करने वाले हैं अक्षय कुमार को लेकर, कहीं वो भोला 2 तो नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा, भोला को एक अलग यूनिवर्स बनाने की बीच में बातें भी चल रही थी कि अजय देवगन उसको एक अलग यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। हो सकता है अजय देवगन सेकंड पार्ट में मेन विलन अभिषेक बच्चन है, जिसको तो दिखाई दिया था पहले, और उसके सामने अक्षय कुमार को लेकर आए और खुद उसमें कोई कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो करें और कैमरे के पीछे खुद कमान संभाले। अगर ऐसा होता है तो भोला 2 एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजी बनकर निकल सकती है। आपको याद हो दृश्यम में उन्होंने ऐसे ही किया है,
अब तो दृश्यम 3 आएगी, वो तो अजय देवगन छोड़ने वाले हैं नहीं। बाकी कौन सी फिल्म होगी वो बहुत जल्द पता लगेगा, क्योंकि बातें बाहर आई हैं तो अब इसको मेकर्स छुपा कर नहीं रख सकते, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। पर होप फॉर द बेस्ट। जो 4 फिल्में अजय देवगन की एज एन डायरेक्टर फ्लॉप हुई हैं, उन चारों का हिसाब ले। पर आप एक बात बताओ, उन चारों में से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जो अजय देवगन ने डायरेक्ट की है? अगर मैं अपनी बताऊं ना, तो मुझे कंप्लीट फिल्म कोई लगती है जो एज एन डायरेक्टर अजय देवगन ने डायरेक्ट की है, तो वो शिवाय लगती है। और उसके बाद रनवे 34 लगती है, जो अजय देवगन ने जान फूंक दी थी, पर पब्लिक को वो फिल्में नहीं पसंद आई थी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।